आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 8 ग़िज़ाओं के बारे में बताऊंगी जो आपके जिगर को नुकसान दे रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफ़क़ बुशरा है और मैं हूं आप सबकी अपनी कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, क्लिनिकल डाइटिशियन यानी कि माहिर ग़िज़ाइयात। जैसे कि आप जानते हैं कि जिगर आपके जिस्म का एक बहुत अहम वाइटल ऑर्गन है। आपके जिस्म के बहुत सारे अफ़ाल जो कि आपके निज़ाम का हिस्सा हैं या जितने भी आपकी न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन है वो सारी की सारी जिगर के थ्रू होती है। जिगर एक वाहिद जिस्म का ऐसा ऑर्गन है कि जिसकी रीजनरेशन हो सकती है या जिसकी डिटॉक्सिफिकेशन हो सकती है। मोस्टली जिगर के प्रॉब्लम्स के अंदर जो सबसे पहले और सबसे बड़ी अहम बीमारी आती है वो है फैटी लिवर का होना। फैटी लिवर का होना, जिगर में सोजिश हो जाना, जिगर के अंदर जिगर का सिकुड़ जाना और यरकान या पीलिया जैसी प्रॉब्लम्स, ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जो जिगर के अमराज हैं। वो क्या रीज़न्स हैं या ऐसी कौन सी ग़िज़ा या खुराक हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे जिगर के ऊपर गलत इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं या हमारे जिगर के अफ़ाल जो हैं वो बेहतरी से काम नहीं कर रहे। तो सबसे पहले जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो है नमक। जी हाँ, नमक। आप कहेंगे कि मैं नमक के बारे में इससे कह रही हूँ। जब आप नमक इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म की पीएच और जिस्म का जो वाटर लेवल है, वाटर का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होता है। जैसे मैं बता चुकी हूँ कि पहले से ही आपके जिगर जो है वो बहुत सारे अहम काम जो है वो सरअंजाम दे रहा होता है। अगर आप नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आपका जो वाटर का बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा। जब वाटर का बैलेंस डिस्टर्ब होगा ज़्यादा नमक की वजह से, तो क्या होगा, आपके जिस्म के बाकी जो वाटर है आपको डिहाइड्रेशन होगी और डिहाइड्रेशन की वजह से आपके जिगर के बाकी अफ़ाल जो है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से बाकी अमराज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे पहले आपका निज़ाम या जो बाइल की प्रोडक्शन है वो इफ़ेक्ट होती है। तो कोशिश करें कि नमक का इस्तेमाल कम करें। दूसरे नंबर पे जिस चीज़ की मैं बात करूंगी वो है फैटी फूड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा तली हुई जो चीज़ें हैं वो अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं। अब जिगर को अगर बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें आप देंगे तो क्या होता है कि आपके जिगर के अंदर मौजूद जो एंजाइम हैं, जैसे कि आपका बाइल हो गया और आपके बाकी एंजाइम जो हैं वो आपके जिगर के अफ़ाल के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे और आपका जिगर जो है वो फैटी हो जाएगा। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी हम खाते पीते हैं वो सबसे पहले जिस्म में जज्ब होने के लिए सबसे पहले किस जगह पे आता है, बिल्कुल आपके जिगर में आता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म होगा, जो मेटाबॉलिज्म की फैट साइकिल या बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो हो रहा होता है। जब आपके जिगर के ऊपर चर्बी आना शुरू हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको ना सिर्फ मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अच्छा अमाउंट ऑफ फ़ैट लें और वो फ़ैट लें जो आपके जिगर को इफ़ेक्ट ना करे। बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, बहुत ज़्यादा जो फैटी फूड्स हैं उनसे परहेज़ करें। तीसरे नंबर पे जो ग़िज़ा आपके जिगर को सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है वो है बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल। कुछ स्पाइसेस जैसे कि हल्दी हो गई, दालचीनी हो गई और सौंफ, ज़ीरा, इस तरह की चीज़ें हो गई, ये आपके जिगर को अच्छे गुड इफ़ेक्ट्स देती है। लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे उससे क्या होगा कि आपके बाइल की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। जब बाइल की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी तो बहुत सारे लोगों को पित्ते के पथरी के अमराज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका जिगर और पित्ता इकट्ठा ही होता है, बिल्कुल आपके गट के साथ, मतलब जिगर पित्ते के साथ अटैच होता है। तो उसकी वजह से जब गॉल स्टोन होता है तो फिर पैनक्रेटाइटिस और बहुत सारे इस तरह के जो गॉल ब्लैडर के स्टोन, इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी जो फूड्स हैं वो उनका इस्तेमाल ना करें। आपके जिगर के लिए चौथी नुकसानदेह ग़िज़ा, बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल। जैसे कि आपको पता है कि गोश्त है उसमें चर्बी का तनासुब भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं या ये शनवारी कढ़ाइयाँ और बहुत ज़्यादा इस तरह के गोश्त और दुम्बा कढ़ाई और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो ना सिर्फ ये कि उसमें चर्बी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से, बल्कि इसके साथ साथ ये प्रॉब्लम भी होता है कि बहुत ज़्यादा गोश्त जो है वो आपके जिगर के अफ़ाल को, क्योंकि गोश्त हाई इन प्रोटीन है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म सही
तरीके से अगर नहीं होता तो ना सिर्फ ये कि वो जिगर के ऊपर बल्कि गुर्दों के ऊपर भी असर करता है। तो कोशिश करें कि गोश्त को हमेशा मॉडरेशन में इस्तेमाल करें, गोश्त को आप सही पूरा पका हुआ इस्तेमाल करें। 5वें नंबर पे जिस चीज़ का मैं जिक्र करूंगी वो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। मार्केट में मिलने वाले जितने भी मशरूबात हैं, क्योंकि उनके अंदर कॉर्न सिरप का इस्तेमाल होता है और कॉर्न सिरप जो है वो जिगर के अंदर जो अफ़ाल हैं उनको अफेक्ट करता है। इसके अंदर एक तो फॉस्फोरिक एसिड है और साथ में इसमें मौजूद जो केमिकल मटेरियल्स हैं वो आपके जिगर को तबाह करने के लिए बहुत ही कारआमद होते हैं। तो कोशिश करें कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मार्केट में मिलने वाले जूस, इनका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। 6ठे नंबर पे जिस चीज़ का जिक्र करूँगी वो है फैटी फूड्स। फैटी फूड्स में बहुत सारी ऐसी फूड्स जो इसके अंदर चिकनाई का तनासुब ज़्यादा है, जैसे बहुत ज़्यादा रिच आपकी जो क्रीम वाली चीज़ है या जो आपकी बहुत ज़्यादा क्रीम वाला दूध है। मैं आपको दूध पीने से मना नहीं करी, बहुत ज़्यादा चर्बी वाली जो चीज़ें हैं वो जिसमें फ़ैट्स की मिक़दार ज़्यादा है। मैं हेल्दी फ़ैट की बात कर रही हूँ कि हेल्दी फ़ैट जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो आपकी फ़ैटी फूड्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उससे क्या होगा कि जैसे ही आपके जिस्म में जब चर्बी की मिक़दार ज़्यादा होना शुरू होती है तो वो छोटी सी एक लेयर बनाती है आपके जिगर के ऊपर। जैसे जैसे जिगर के ऊपर आपके जिस्म के अंदर जो चर्बी की मिक़दार या जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है तो वो कहाँ पे जमा होना शुरू होती है? आपके जिगर के ऊपर। जैसे जैसे जिगर के ऊपर चर्बी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और आपके इसी वजह से, क्योंकि मैंने कहा कि आपकी जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्प्शन के लिए आपके इंटेस्टाइन्स और आपके जिगर के अंदर आती हैं, तो क्या होगा जब फैट लेयर आ जाएगी तो फैट लेयर लॉक कर देगी। तो आपके जिस्म में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद भी होंगे, लेकिन वो क्योंकि फैट लेयर होगी तो वो लॉक हो जाएगी तो वो सेल के अंदर पहुंच नहीं सकेगा। तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा जो आपकी फ़ैटी फूड्स हैं जैसे कि चर्बी वाला खाना, दुम्बा कढ़ाइयाँ, आपके साथ में ये मलाई वाला दूध, क्रीम चीज़, मलाइयाँ, जितनी भी बहुत ज़्यादा जो फ़ैट वाली चीज़ें हैं वो आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करनी, ताकि आपका ये फैटी लिवर जो है वो ना हो। क्योंकि फैटी लिवर के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लिवर सिरोसिस और फिर खुदा न खास्ता हेपेटिक कोमा की तरफ पेशेंट को लेके जाता है। 7वें नंबर पे जिस चीज़ का मैं जिक्र करूँगी वो है आपके प्रोसेस फूड्स। जितने भी प्रोसेस फूड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को मना कर चुकी हूँ कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी, बहुत ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। तो जितने भी प्रोसेस फूड्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स डाले जाते हैं या बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपके जिगर के अफ़ाल को इफ़ेक्ट करता है, आपकी बॉडी को गलत इफ़ेक्ट्स देता है, आपको जो जिगर है उसकी एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको सबसे पहले फैटी लिवर डिजीज़, जिगर की सोजिश, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस और इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कोशिश करें कि जितना भी कुदरती और नेचुरल खुराक का इस्तेमाल करें उतना आपके लिए बेहतर होगा। 8वें और आखिरी नंबर पे जिस चीज़ का मैं आपसे ज़िक्र करूँगी वो है बहुत ज़्यादा मीठा, स्वीट्स, केक्स और ये बेकरी की जो प्रोडक्ट्स हैं इनका इस्तेमाल कम करें, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी वजह है आपके जिगर के अफ़ाल को इफ़ेक्ट करने के लिए। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें, जितना आपकी आइसक्रीम हो गई, बहुत ज़्यादा आपकी मिठाइयों का इस्तेमाल हो गया, बेकरी में मिलने वाले जो क्रीम पफ्स वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा क्रीमी फूड्स जो हैं, केक्स हो गए और मफ़न्स हो गए, ये जितनी भी बेकरी की या सफ़ेद आटा या मैदे से बनने वाली जो चीज़ें मार्केट में मिलती हैं, और बहुत ज़्यादा चीनी, जैसे कि मैंने कौन सिरप का जिक्र पहले किया, जो सफ़ेद चीनी जिसको हम कहते हैं, वो भी आपके जिगर को तबाह करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को इस्तेमाल ना करें।